हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आप लोगों के फियर के ऊपर। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैंने ना फियर के ऊपर काम कर लिए हैं, अभी मेरे अंदर कोई भी और किसी भी तरीके की कोई फियर मेरे अंदर अब बाकी नहीं है। तो आप एक बारी फिर से अपने आप को और अपने पूरे पास्ट के देखो, जब डिवाइन को दिखाना होगा ना, वो आपके वो फेयर, वो वीकनेसेस सरफेस पे लेकर के आएंगे। बिकॉज उनको पता है कि कौन सी चीज़ को कब किस टाइम पे क्लियर करना है। तो बहुत सारे लोगों की अभी इस टाइम पे ना, हीलिंग के टाइम पे सरफेस पे जो चीज़ें आ रही है वो है उनका फियर, बहुत ज़्यादा। तो अभी इस टाइम पे आपको ना पूरा पास्ट में अपने थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आपको देखना होगा। ठीक है। बाकायदा आपको आपके पास्ट में जा कर के ये देखने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में कौन सी ऐसी जगह पे है आप, जहाँ पे पास्ट में आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर हुआ करता था और बहुत ज़्यादा फ़ियर की वजह से कोई भी चीज़ आप अच्छे से नहीं कर पाते थे। कहीं न कहीं जा कर के आपको वो चीज़ ड्रॉप करनी होती थी। जैसे देखिए, अभी मैं अपना देती हूँ आपको। जैसे मेरी जो हीलिंग के टाइम पे जो मैंने अपनी चीज़ें देखी, बहुत सारी जगह थे। ठीक है। तो मुझे लगा था कि एक टाइम पे मैंने अपने फ़ियर के ऊपर मैंने अपने ऊपर मैं आ गई हूँ, मैंने सारी चीज़ें कर ली है, अब मेरे अंदर कोई किसी तरीके की फ़ियर नहीं बची है। अब इस टाइम पे मुझे ऐसी फीलिंग आने ही लगी थी, तब तक मुझे जो चीज़ दिखी सामने, वो था मेरा सबसे बड़ा फेयर, मेरे करियर का, मेरे जॉब का, मेरी स्टेबिलिटी का और फिनेंसेस का, जो कि आप अच्छे से जानते हो कि वो रूट चक्रा से रिलेटेड है। और अगर नीचे आप रूट चक्रा पे जाओगे तो वो आपकी फैमिली, फिनेंसेस, आपके जो जो मेन रूट है ना, उसको शो करता है वो। तो मेरा फियर वही था मेन। तो जब भी मैं जिस भी चीज़ पे, अगर मैं छोटी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पहले पढ़ाई से डर लगता था। ठीक है। तो मैं भागती थी, मतलब पढ़ाई के टाइम पे तो मुझे जैसे फीवर ही आ जाता था, इस टाइप की हालत हो जाती थी मेरी। और वो भी सिर्फ और सिर्फ फियर की वजह से। तो कभी कभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें ना पास्ट लाइफ से ही लेकर के चले आते हो, कोई आप वो फियर से डील करते हो, आप समझ नहीं पाते हो कि इसको ओवरकम कैसे करें। और जैसे सिचुएशन आते रहते हैं, आप सेम लूप में फंसे रहते हो। फिर कुछ सिचुएशन आते हैं, फिर वहाँ पे भी आपका फियर सरफेस पे आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बार बार एक लूप में आपके सामने आती रहती है। ठीक है। अभी जो सेकंड टाइम पे जब मेरे को ये इश्यूज मैंने बोले कि हाँ मेरे को फियर, बिकॉज मैं इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे लगता था कि यार मेरे अंदर कोई फियर नाम की चीज़ नहीं है, मैं हर चीज़ को ओवरकम कर सकती हूँ। फिर मैंने देखा मेरे अंदर जो शेम की फीलिंग है, उस शेम वाली फीलिंग की वजह से मेरे अंदर वो फियर की फीलिंग बहुत ज़्यादा ही जनरेट होने लगी थी। बहुत ज़्यादा ही मेरे अंदर एक डर आ गया था, फियर आ गया था। और मैं कहीं ना कहीं, अगर कोई जॉब भी मेरे को मिले तो मेरी प्रोफाइल थोड़ी इतनी सीरियस होती थी कि मैं अपने प्रोफाइल को लेकर के डर जाती थी। मेरे से कोई गलती ना हो, मुझे शेम की फीलिंग आने लगती थी। बिकॉज मुझे सोसाइटी को जो दिखाना रहता था वो ये दिखाना होता था कि मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत कुछ पता है, मुझे सारी चीज़ें पता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं अननोन नहीं हूँ किसी भी चीज़ से। और हर चीज़ देखो इंसान को सीखनी पड़ती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये था कि मैं बाय बर्थ मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने का शौक़ था कि मैं बहुत तेज़ हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे करके। और मुझे इस चीज़ का फ़ियर होता था कि कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा, जब ऑफिस में मेरे बहुत ज़्यादा भसड़ होती थी या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन होते थे जहाँ पे मुझे लगता था कि अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और अब मैं इस सिचुएशन को डील नहीं कर सकती, तो फिर मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ता था और मैं सेम साइकिल में फंस के रह जाती थी। मैं समझ ही नहीं पाती थी ये सारी चीज़ें होती क्यों है मेरे साथ, मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों, इतने चैलेंजेस क्यों मिलते हैं। तो वो चैलेंज नहीं मैं लेना चाहती थी, मैं ना एक बड़ा स्मूथ लाइफ जीना चाहती थी कि यार मुझे मेरी लाइफ में कोई चैलेंज ना हो, एक सिंपल सी जॉब और एक सिंपल सा हो, फिनेंसेस कोई ख़तरा ना हो उसमें, बस इस तरीके की चीज़ें मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं फेस करती थी। तो इसको जैसे आपको, इसको भी आप मिरर एक्सरसाइज से हील कर सकते हो। ठीक है। और
बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं मेरा कि मैं कब टेलीग्राम पे आकर के आप लोगों की हीलिंग सेशन स्टार्ट करूं। जब तक नहीं हो पा रहा है, आप खुद ही प्रे करो कि वो चीज़ें जल्दी जल्दी मेरी हो जाए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाए तो फटाफट से चीज़ें स्टार्ट हो। अदरवाइज़ आपको मैं तब तक यहाँ रीडिंग के भी थ्रू आपको गाइड कर देती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे हील करनी है। तो आप पहले मिरर एक्सरसाइज के थ्रू देखो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फर्स्ट स्टेप में रख करके देखो कि आई हैव फियर, ठीक है। दिस डैट जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको जॉब से रिलेटेड, आपको काम से रिलेटेड फियर है, आपको अपनी फिनेंसेस को लेकर के फियर है, वहाँ पे उन सारी चीज़ों को रख के आप उसको फेस करो और देखो कि अंदर ये फियर कहाँ से जनरेट हो रही है। बिकॉज फियर नाम की ना कोई चीज़ होती नहीं है। फियर सिर्फ और सिर्फ इल्यूज़न है। आपको अपने आप को ये बताना है, जो आपने बर्थ बाय बर्थ जो अपने कारण शरीर में जो लेकर के आ रहे हो फियर, उसको आप बताओ कि ये इल्यूज़न है और उसको छोड़ करके आगे बढ़ो आप, ठीक है। जब ये धीरे धीरे करते करते हीलिंग आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी तो ये कारण शरीर से आप खुद ही धीरे धीरे मुक्त हो जाओगे और ये फियर की जो चीज़ है ना आपके अंदर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके डिवाइन से ऊपर कोई नहीं है। तो फियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसको हमने जनरेट किया है, सोसाइटी ने दिखाया है, सोसाइटी ने डराया है हमें। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है फियर जैसी चीज़। डिवाइन ने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, हर चीज़ उन्होंने दी है। छत दी है, घर दिया है, खाने की चीज़ें दी है, यहाँ तक कितने सारे पेड़ पौधे फ्रूट सारी चीज़ें इसीलिए दी है। हाँ, हमारा दिमाग है, हम उसे यूज़ नहीं कर पाते तो वो अलग चीज़ है। चलिए डीएम की एनर्जीज देख लेते हैं। वाओ, सबसे पहले हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। स्टकनेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड जा ही नहीं रहा। आप पता नहीं सिचुएशन में इतनी ज़्यादा स्टकनेस क्यों आ रही है। बिल्कुल ही फ्रीज हो गए हैं आपके पार्टनर, एक्शन ही नहीं ले रहे। इतना प्यार है, भर भर के प्यार है। आई गॉट द लवर्स का कार्ड 2, पर कोल्ड हो गए हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी भी हो जो इनको समझ नहीं आ रहा कि यार मेरे से कौन प्यार करता है कौन नहीं, या फिर इनको कन्फ्यूज़न सी लग रही होगी। उनको लगता होगा कि यार जो मेरी पार्टनर है वो भी मेरे को प्यार करती है, मैं भी उसको प्यार करता हूँ, और इधर भी वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आप भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो आपके पार्टनर ये चीज़ें शो करेंगे। लवर्स का कार्ड विद हाई प्रेस्टिस क्यों है, इस कार्ड गाइड करें। लवर्स का कार्ड विद हाई प्रेस्टिस, फैमिली मैन है आपके पर्सन, फैमिली मैन है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि फैमिली को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी आपके पर्सन देते हैं, और ऐसे भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली इन्वॉल्व होने की वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे। बिकॉज यहाँ पे आई गॉट द लवर्स का कार्ड विद हाई प्रेस्टेस का कार्ड, द एम्परर का भी कार्ड है, ठीक है। कोई ना कोई उनको सजेस्ट कर रहा है, कोई ना कोई उनको बता रहा है कि लव और ये सारी चीज़ें कितनी गहरी हैं, कितनी डीप है। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है, बट एक जगह पे कन्फ्यूज़न भी है इनको। बिकॉज ये जिस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इनकी फैमिली से ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि ब्लेसिंग है जो भगवान ने इनको ये फैमिली दी है, इतनी प्यारी फैमिली, इतने अच्छे अच्छे लोग, और इनके जो फैमिली में इनकी वाइफ, इनकी जो भी हो सकते हैं, वो सोलमेट दिख रहे हैं, ठीक है। सोलमेट का कनेक्शन दिख रहा है, पर आपके पार्टनर वहाँ पे अपना 100% क्या 1% भी नहीं दे पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपके पार्टनर सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की कंडीशन बहुत वर्स्ट है। फिनेंशियली भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो और लिख के ले लो। आपके अलावा, आप और आपके डीएम के अलावा जो भी आपके लाइफ में मेल, जो भी आपके लाइफ में फीमेल है, वो सब भाई बहन हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में रहते हो जिससे आप अपने सोलमेट से शादी करते हो और बहुत खुश, आपको लगता है मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये हूँ वो, आप अपने भाई बहनों से शादी करके रह रहे हो, ठीक है। बिल्कुल माइंड में ये चीज़ बिठा लो। तो ये जो कंडीशन दिख रही है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स की और ये हर्मिट का, ये होना ही होना है, ठीक है। आपके सोलमेट आपके भाई और बहन ही होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं,
जिनसे आप शादी करके बैठते हो, यहाँ पे भी वही कनेक्शन दिख रहा है। तो आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न हो रही है कि यार ये मेरे सोलमेट है, इतना मेरे को प्यार करते हैं, फिर भी कंडीशन हमारी ठीक नहीं हो पा रही है, फिनेंशियली मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिल्कुल ही कोल्ड हो पाया हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर पा रहा, थर्ड पार्टी को कुछ भी नहीं शो कर पा रहे, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली की मजबूरी में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, काम को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं कि बिल्कुल बर्डन ले रखा है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, आपके लिए पैशनेट है, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग भी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उमड़ उमड़ के इनकी फीलिंग्स आ रही हैं। पर 2 ऑफ कप्स के साथ साथ यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। वो सोचते हैं कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए, आपके लिए ये एक्शन ले ले, पर यहाँ पे ना 2 चीज़ें आ रही है। वहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ साथ यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। एक्शन तो लेना चाहते हैं, फॉर श्योर ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का ये भी एक कार्ड बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं सोचते हैं लेकिन रुक जाते हैं, ठीक है। ये माइंड से आपके लिए एक्शन ले रहे हैं और वहाँ पे जब एक्शन की बारी आ रही है तो वहाँ पे रुक जा रहे हैं। ये मेंटली चाहे ये अपने दिमाग के घोड़े जितने भी दौड़ा ले, इनको जब एक्शन की बारी आ रही है तो ये एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। क्योंकि इनकी कंडीशन कहीं ना कहीं, उधर लवर्स का भी कार्ड दिख रहा है, उधर भी एक पार्टी में इन्वॉल्व है, उधर भी वो सोच रहे हैं कि जो भी सोलमेट के साथ ये डील कर रहे हैं वो उनके परमानेंट है, साथी है, प्यार है, मोहब्बत है, ये है वो है सब कुछ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उधर भी 100% नहीं दे पा रहे हैं। ये हाई प्रिस्ट का भी कार्ड आया है, बहुत हिडन एनर्जीज भी है, ठीक है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से, सबसे छुपा करके भी रखते हैं, क्योंकि हर्मिट का भी कार्ड है ना यहाँ पे, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कोल्ड कर दी है। इन्हें लगता है कि शायद ये कोल्ड कर देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके फीलिंग्स के बारे में थर्ड पार्टी भी 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी भी ज़रूर जानती है। और आप में से कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो हेल्थ के लिए आप पूछ सकते हो, अगर आप कंसर्न दिखाना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। और आपके पार्टनर आपके लिए भी बहुत फील करते हैं, पर वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिस फैमिली, बिकॉज ऑफ हिस वो उनकी वाइफ, उनकी मॉम, उनकी जो भी है उनके परिवार में, ठीक है। अभी वो सिर्फ और सिर्फ बर्डन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनको लगता है कि जो भी मेरी फैमिली है वही मेरी सब कुछ है, मुझे वही सारी चीज़ें करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है, और मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने प्यार को, और मुझे अपने आप को भी सेक्रीफाइस करना होगा। तो सारे ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिल्कुल कोल्ड कर लिया, होल्ड कर लिया अपनी फीलिंग्स को भी, रुक जाओ, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, मार दो अपने आप को। तो लिटरली ये वो वाली एनर्जीज है जहाँ पे वो किल करने की कोशिश कर रहे हैं फीलिंग्स को, अपने अंदर की फीलिंग्स को। सो आज की तो यही एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और आपको मैं यही बोलूँगी कि भाई आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दो और आप अपना काम करते रहो, इनको अपना कर्मा फेस करने दो, इनको अपना लेसन सीखने दो, इनके भी कुछ लेसन हैं, इनको समझने दो, इनको सीखने दो कि ये बर्डन के साथ कोई चीज़ नहीं करते, इस बर्डन से कैसे मुक्त होना है, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में है। डिवाइन ने जैसे आपको गाइड किया, इनको भी गाइड करेंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।